नमस्कार। आज एक दिवसीय कार्यशाला स्वच्छ भारत मिशन के फेज़ 2 का उसकी कंपोनेंट्स और आज तक हमने किस लेवल तक पहुंचे हैं और स्पेसिफिकली आपको एक हम जो मॉडलिंग हमने किया है उसके बारे में, CSR एक्टिविटीज़ को किस तरह से हमें जोड़ना है उसके बारे में, उसके साथ साथ यूनिसेफ और कुछ एक्सपर्ट्स और हैं जो बाहर से आए हैं, वो आप सभी को स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 में जो विविध कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हालांकि मेरा कुछ फील्ड विजिट्स के बाद ये महसूस हुआ कि field functionaries from CO2, BDO और ENs, ex-ENs, PO इंजीनियर्स और अपना डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, SLFW एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको एक बार ब्रीफिंग की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है और माइंड ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। इसलिए ये कार्यशाला रखी गई है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कार्यशाला है। एक लास्ट वर्कशॉप हमने किया था, उसमें हमने जो 1/3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स तो उनको हमने ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद जो फीडबैक मिला उससे उत्साहित होकर हमने आज और कल इस कार्यशाला को रख के पूरे के पूरे जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके बाद हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन 2 का सभी कंपोनेंट्स में प्रगति आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 और 2 में क्या अंतर होगा। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 में मैं भी फील्ड में था, आप सब लोग कुछ लोग मेरे साथ में भी थे, काफ़ी मोटिवेटेड होके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और हर पहलुओं को हमने टच किया था। हालांकि वो फेज़ 1 देखे तो बहुत सिंपल लगता है कि इंडिविजुअल टॉयलेट्स ही बनाना था। अब फेज़ 2 में इसका जो डोमेन है इसका या जो बढ़ गया है, सॉलिड, लिक्विड, फीकल, प्लास्टिक, बायोगैस और अन्य तकनीकी तंत्रों पे ये ज़्यादा फोकस्ड है। हाँ, बट फेज़ 1 और फेज़ 2 में अंतर इतना ही है कि हमारा जो फील्ड फंक्शनरीज या हमारे जो बीच संवाद था या उसका जो फोकस था वो हट गया था। तो इस कार्यशाला से हम उसको रिगेन करेंगे। एक बार फिर से अब जो चीज़ें बताई जाती है ऑल इंडिया लेवल पे, अगर हम देखते हैं तो अगर कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी हो जाती है और उसका सिंप्लिसिटी के बारे में समझ में आ जाती है तो प्रगति लाने में कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसमें बहुत ही इजी तरीके से आप प्रगति ला सकते हैं अगर आपको उसका ट्रिक्स पता हो, सिंप्लिसिटी पता हो और क्या करना है उसके बारे में जानकारी हो। इस प्रोग्राम में ऋषभ हिमाजी जी है जो वार्ड स्पेशलिस्ट है, वो आपके स्टेटस के बारे में बताएंगे। उसके बाद एक एक्सेलरेटेड अप्रोच हमने बनाया है, जो मॉडल विलेज प्लान है, उसको जैसे आप समझ में आ जाएंगे तो आप उसको काफ़ी हद तक उसका पुश करेंगे। देन 2-3 ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपके सामने रखा जाएगा। फिर एक कन्वर्जेंस के काम यहाँ बहुत है और हम हमेशा कन्वर्जेंस के काम में पिट जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है किस तरह से कन्वर्जेंस करना है और किस तरह से उसको खर्च भी करनी है। नरेगा में कैसे करनी है, FFC में कैसा करना है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो इसके बारे में जो मैं सीओ जिला परिषद था उसके पास हम जब मॉडल बना के काम करते थे तो उसके लिए मैं मेरे साथ जो काम करते थे उनको बुलाया है, वो आपको बड़ा स्पष्ट रूप से वेरी पिन पॉइंटेड रूप से आपको बता देंगे कि किस तरह से कन्वर्जेंस करनी है। और आपको कोई भी डाउट्स है तो अगल बगल के जो CEOs हैं या BDOs हैं उनसे बातचीत करके समझ ले, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट
हमारा नेचर यही होता है कि करना क्या है तो दूसरों को देख देख के सीखते हैं। तो कुछ जगह जहाँ पे भी अच्छा काम हुई है वो दूसरों को बताएं, और हो सकता है वहीं से आपका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हो। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाने की कोशिश करनी है। ये Q2 है, Q1 में प्रगति अच्छी रही है। Q2 में अगर आप पुश करेंगे तो आप पूरे राजस्थान को नेशनल लेवल पे भी अच्छी प्रगति ला सकते हैं। मैं सभी यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आज का जो प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बनाया है, और आप सभी प्रोग्राम्स में उतना ही ध्यान रख के आप इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए आपका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। सभी एक्सपर्ट से आप बात कर ले और देख ले, और नोट्स जो है बना के चले जाए, सो दैट आपके पास सब कुछ अपने हैंडबुक में, अपना नोटबुक में रहे, कि कोई समस्या नहीं हो, डाउट्स नहीं हो, कि इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त आप भूल जाए कि साहब मैं तो IMIS में डालना ही भूल गया, फलाना ऐप था उसके बारे में जानकारी नहीं थी, या वो कोई स्टेटस अपडेट करना था वो मैंने किया नहीं, नरेगा में मैंने किया नहीं, प्लानिंग जो बन रहा था उसमें डाला नहीं। इस तरह से गलतियां नहीं होना चाहिए, इसलिए एक वर्कशॉप रखते हैं। तो शायद किसी और विभाग में ट्रेनिंग नहीं होती, तो ट्रेनिंग आपको एक ओरिएंटेशन देगा, फोकस देगा। इसी आशा में ये प्रोग्राम रखी गई है। आई होप एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सभी इस प्रोग्राम में तल्लीनता से, सजगता से बैठ के इस वर्कशॉप की बेनिफिट उठाएंगे। सबको फिर